एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए केवीएस 2025 की वैकेंसी को लेकर यहाँ पर टीजीटी साइंस का जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आप केवीएस 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और आपका टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपको टीजीटी साइंस के अंदर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, एनसीईआरटी का कवरेज आपको क्या रखना है और किस जगह से कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप केवीएस में टीजीटी साइंस में एलिजिबल है या नहीं है, तो मैंने आप लोगों के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एक वीडियो यहाँ पे शेयर की थी। वो आप यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आप यहाँ पे केवीएस में टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और अगर आप एलिजिबल है तो अभी से अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिए। अगर आपका पेपर 2 साइंस जो सीटेट है वो आपका क्लियर है साइंस मैथ्स का, तो आप यहाँ पे अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया की बात करें कि इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, तो आपको इसकी तैयारी के लिए एक आपका अल्टीमेट सोर्स है जो कि है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी के ही कंटेंट को पढ़ना है, एग्जामिनर यहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर हम सेक्शन वाइज यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपके बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डाउट है कि हमें एनसीईआरटी का कवरेज 9th-10th का रखना है या फिर 9 से 12 तक का रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे एनसीईआरटी का कवरेज 9 to 12 यहाँ पे रखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। हालांकि ये जो टॉपिक आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको 9th-10th के एनसीईआरटी में मिलेंगे, बट इन टॉपिक को जब आप तैयार करें तो इनका डिफिकल्टी लेवल, यानी कि ये जैसे अगर मान लीजिए सेल जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आप बायो का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आपको क्लास 9th और क्लास 11th की एनसीईआरटी को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ना है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जब आप सेल को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, 9th और 11th से यहाँ पे कंबाइन करके पढ़ना है। अब अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो ये आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी में मिलेगा। लाइफ प्रोसेस के अंदर कई सारी चीजें हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बता रखा है, एक्सक्रीशन बता रखा है, हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बता रखा है। ये भी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो आपका पार्ट है उससे आपको यहाँ पे 11th-12th के एनसीईआरटी से वो एरिया भी यहाँ पे आपको कवर करते हुए चलना है। इसके अलावा अगला अगर हम चैप्टर की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बता रखा है। अब अगर आप इसका हार्मोन वाला टॉपिक करेंगे तो क्लास 11th के एनसीईआरटी से भी इसको यहाँ पे कंबाइन करते हुए चलेंगे। तो बेसिकली आपको इतना क्लियर हो गया कि जो भी टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको आप एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे। आपको 9th-10th की एनसीईआरटी तो पढ़नी है। अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप अभी से अपना बेसिक पहले 9th से जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है वो फिनिश कर दीजिए, और उसके साथ साथ आप 11th-12th के जो चैप्टर्स जो कॉमन है वो उनको साथ में लेके चलिएगा। इसके अलावा अगला चैप्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है आपका रिप्रोडक्शन, जो कि आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों यहाँ पे कवर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी में मिलेगा। इसके अंदर जो भी चैप्टर्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं वे सभी टॉपिक आपके केवीएस के डिटेल सिलेबस में एज अ पॉइंटर हम लोगों को यहाँ पे रखे हैं। केवीएस का जो डिटेल सिलेबस है टीजीटी साइंस का, वो मैंने आप लोगों के साथ अभी टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के बाद में पोस्ट कर दूंगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोगों को एक चैप्टर यहाँ पे दे रखा है फूड प्रोडक्शन का। ये जो फूड प्रोडक्शन का चैप्टर है ये आपको क्लास 8th की और क्लास 9th की एनसीईआरटी से यहाँ पे कंबाइन करते हुए चलना है। ह्यूमन अवर एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेक्शन हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल, ये सभी चीजें आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके साथ साथ अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर आप यहाँ पे पॉइंटर देखेंगे तो स्टार्टिंग के ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी में मिलेंगे, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से लेकर नीचे के जो चैप्टर्स हैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी में मिलेंगे। बट बात वही आ जाती है कि जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे तो आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी को कंबाइन करते हुए चलना है, ताकि
आपका ये टॉपिक अच्छे से यहाँ पे जो है वो कंबाइन हो। जब आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करेंगे तो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी में जो आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, लुईस कॉन्सेप्ट है, वो भी आप कंबाइन करेंगे। इसके अलावा जब आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर करेंगे तो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में, और इसके अलावा क्लास 11th में जो आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉरी ये आपका क्लास 11th में नहीं, ये क्लास 12th में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करके जो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया, वेपर फेस रिफाइनिंग, तो इस तरीके से वो जो टॉपिक है वो भी आप इसमें कंपाइल करके चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है कि क्लास 10th के एनसीईआरटी में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी से क्या पूरा कंपाइल करना है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर गो थ्रू करने पड़ेंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उस लेवल का आपको कवरेज यहाँ पे लेके चलना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मैटर और यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो ये आपके फर्स्ट 2 चैप्टर हैं आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी के। आपको इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं ये कौन से हैं, ये आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी के 3rd और 4th चैप्टर हमें यहाँ पे बता रखा। पूरा पूरा चैप्टर के सारे पॉइंटर वहां पे दे रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्मूला मेकिंग है, मोल कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें आपको थॉमसन, इसके अलावा यहाँ पे रदरफोर्ड बोहर्स मॉडल, फिर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, फिर आइसोटोप आइसोबार, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपका मोशन हो गया, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, साथ ही साथ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के साथ वो जो सिंक एंड फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आता है। फ्लोटेशन एक अलग से चैप्टर बना दिया। साउंड ये, इसके अलावा वर्क, एनर्जी एंड पावर, और साथ ही साथ यहाँ पे साउंड। अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी में मिलेंगे चैप्टर, बट आपको वही चीजें करनी है जब आप यहाँ पे जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर करें तो ग्रेविटेशन में जो आपका ये जो हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इनकी वैल्यूज जो है वो हाइट के साथ आपके चेंज होती है। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू अगर आप हाइट के साथ जाएं या डेप्थ के साथ जाएं तो इनकी वैल्यू आपकी चेंज होती है। वो सभी कॉन्सेप्ट, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पे कवर करना है। साथ ही साथ वर्क, एनर्जी और पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लास 9th और क्लास 11th की एनसीईआरटी से यहाँ पे कवर करना है। अब अगर हम यहाँ पे नीचे के चैप्टर्स की यहाँ पे बात करें तो एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी में यहाँ पे मिल जाएगा, और ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th 12th के एनसीईआरटी से यानी कि 12th के एनसीईआरटी से यहाँ पे कंबाइन करते हुए चलना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बता रखा है कि उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बनती है, सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग्स के, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी है। और एक बड़ा सा चैप्टर है लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे रे ऑप्टिक्स के साथ, जो कि आपको कहाँ से मिल रहा है, जो कि आप क्लास 12th की एनसीईआरटी से मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट केवीएस एग्जाम की और आपका जो सब्जेक्ट है वो टीजीटी साइंस है, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगी, आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी तो आपको 100% करनी है, आपको ये 100% कवर करनी है। बट जो आपके टॉपिक्स हैं आपको ये मेक श्योर करना है कि उन टॉपिक का अगर एडवांस वर्जन यहाँ पे 11th 12th के एनसीईआरटी से आ गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टिश्यू मेंशन कर रखा है, ये टिश्यू आपको यहाँ पे 11th 12th के एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अगर वो उस पर्टिकुलर टर्म को 11th 12th के एनसीईआरटी से पिक करके पूछ लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो चीज उस समय नहीं आ रही है। तो आपको जब आप अपने खुद नोट्स बनाएं तो मेक श्योर करें कि ये सब चीजें आप इस तरीके से कवर करें ताकि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी से और यही वाला टॉपिक आप 11th 12th की एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स है या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि 10th के एनसीईआरटी में लैक है, वहां पे कमी है उस चीज की, और वो चीज आपको यहाँ पर क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन हार्ट का टॉपिक पढ़ते हैं तो जो ईसीजी का पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, वो क्लास 11th
के एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आपको इस तरीके से वो सब चीजें भी यहाँ पे कवर करते हुए चलनी है ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो। अगर आप टॉपिक्स देखें तो सिर्फ आपको लगेगा 9th-10th के एनसीईआरटी से, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपके एग्जामिनर जो है वो जंप करते हैं 11th-12th के एनसीईआरटी तक भी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। अब देखिए ये तो है केवीएस का सिलेबस। अगर आप केवीएस में एलिजिबल नहीं है और डी ट्रिपल एस बी में भी एलिजिबल है तो ये एरिया तो सभी एग्जाम में कॉमन होता है। अगर आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी 4.0 किट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज करनी है साइंस में, अगर आप एचटैट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये करनी है। तो मैं एक कॉमन सीरीज यहाँ पे लेके आऊंगी जिसके अंदर जैसे हम सीटैट साइंस की तो सीरीज करते ही हैं, सीटैट साइंस जो है 6 to 8 स्पेसिफिक होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टीजीटी साइंस का सिलेबस है वो 9th से ही स्टार्ट होता है। तो आपको ये सब चीजें भी इस तरीके से लेके करनी है। अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली साइंस बैकग्राउंड के हैं और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें आप जरूर ज्वाइन करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो आपको एक सिलेबस का आइडिया यहाँ पे लग गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।